सो फरिश्ता चलते फिरते फरिश्ता रूप फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, फॉलो फादर। अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू है। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, मन की यही लहर बार बार कहती है, मन की यही लहर बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू है। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में मैं जाऊं वहीं ठहर। समा तेरी नजरों में मैं जाऊं वहीं ठहर बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू है। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।
तारे दिखते तेरी नजर में, स्वर्गिक हमें नजारे तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर, बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो मेरे समान बन मेरे पास आ जाएंगे। चलें सुंदर अभ्यास की ओर, स्थित हो जाएं अपने आत्म स्वरूप में। मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं। मैं 5000 वर्ष पहले परम धाम घर से इस धरा पर अवतरित हुई थी। पहले 2 युग मैंने संपूर्ण सुख व आनंद में व्यतीत किए, क्योंकि तब मैं संपूर्ण निर्विकारी थी, आत्म अभिमानी थी। परंतु द्वापर युग से आत्मविस्मृति के कारण मेरा वो सुख छिन्न भिन्न हो गया। अब पुनः संगम पर स्वयं परमात्मा मुझे सत्य ज्ञान दे रहे हैं। कि मैं देह नहीं, आत्मा, शांत स्वरूप हूं।
प्रेम स्वरूप आनंद मेरा स्वभाव है, सुख मेरी संपत्ति है। अनुभव करें अपने सच्चित आनंद स्वरूप को। अब मैं इस देह से निकलकर यात्रा करती हूं ऊपर की ओर। मैं चमकती हुई ज्योति आकाश मंडल को पार करते हुए जा रही हूं अपने निज धाम को। यह परम धाम है, गोल्डन प्रकाश से आच्छादित, संपूर्ण शांति से भरपूर। यही मेरा घर है। मेरे सामने है दुख हरता सुख करता आनंद के सागर, मेरे परम प्रिय परम पिता परमात्मा। उनको देखकर मैं आनंद मग्न हो रहा हूं। ये वही है जिन्हें मैं जन्म जन्म से याद कर रहा था। ये वही है जिनके दर्शन की अभिलाषा में मैं तड़पता था। प्राण प्यारे बाबा, आखिर मैं आपके पास पहुंच ही गया। आपके मिलन से मेरे जन्म जन्म के कष्ट दूर हो गए। आपके पास आकर मैं अथाह सुख का अनुभव कर रहा हूं। आप मेरे हो। आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया बाबा। बाबा की भी आवाज जैसे मैं अनुभव कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे अति मीठे बच्चे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। बाबा की इस स्नेह में सुखदाई आनंददायी किरणों से मैं भरपूर हो रहा हूं। उनके वाइब्रेशंस पाकर मैं आनंद विभोर हो रहा हूं।
आनंद की इसी दिव्य अनुभूति के साथ अब मैं आत्मा वापस आ जाता हूं अपनी साकार देह में। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। मेरे चारों ओर आनंद की तरंगें फैल रही हैं। आज आत्मा के मूल गुणों का सुंदर अनुभव करते हुए बार बार बाबा के पास जाएंगे। कभी शांति, भाग्य, ये दो शब्द सदा याद रख। समर्थ बनो और उड़ते चलो। मैं इस संसार की सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। सारी दुनिया जिस भगवान को ढूंढ रही है, जिसके दर्शन को प्यासी है, वो भगवान रोज मुझसे मिलन मनाते हैं। पूरी दुनिया जिस भगवान को याद करती है, वो भगवान मुझे याद करते हैं। पूरी दुनिया जिस भगवान के गुणगान करती है, वो भगवान मेरी गुणगान करते हैं, मेरी महिमा करते हैं। मुझे अपने से भी ऊंचा मान देते हैं। पूरी दुनिया जिसे प्यार करती है, वो परम पिता परमात्मा अपना संपूर्ण प्यार रोज मुझ पर बरसाते हैं। मैं कितनी ना श्रेष्ठ, महान और भाग्यवान आत्मा हूं, जिसे भगवान ने अपना बना लिया, जिस पर भगवान अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। संसार की करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने मुझे चुना है। मुझ पर वे अपने समस्त गुणों और शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाएं। वाह रे मैं, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो पल पल परमात्मा मेरे साथ है। होगा कोई मुझसा भाग्यवान, जिसे स्वयं उठाते भी भगवान हैं, खिलाते भी भगवान हैं, जिसके संग खेलते भी भगवान हैं, और जिसे मीठी लोरी दे सुलाते भी भगवान हैं। तीनों लोकों में मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कोई नहीं। अपने श्रेष्ठ भाग्य के कितने ना गुण गाऊं मैं, भगवान मुझे तराश रहे।
भगवान मुझे कांटे से फूल, पत्थर से पारस, बेगर से प्रिंस बना रहे हैं। सारे विश्व का मालिक बना रहे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ मुझे प्रदान कर दिया है। अपने नैनों का तारा बना लिया है। अपनी गोद का बच्चा बना लिया है। वही मेरे मात पिता के रूप में पालना कर रहे हैं। वही मेरे शिक्षक हैं, मुझे अपनी शिक्षाओं से सजा रहे हैं। वही मेरे परम सद्गुरु हैं, अपने वरदानों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। वो सर्व संबंध से अपना संपूर्ण प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं। वाह रे मैं, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, भगवान मेरे हो गए, तीनों जहां मेरे हो गए। स्वयं भाग्य विधाता मेरे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। मुझे सारे कल्प के लिए हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट बना रहे हैं। वाह रे मैं, वाह। दिल भाग्य विधाता भगवान के प्यार में डूब रहा है। और वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया के गीत गा रहा है। आज हम अपने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य को देख वाह रे मैं के गीत गाएं, रूहानी नशे में रहें और दिल से प्राणेश्वर बाबा का धन्यवाद करें। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, रिवाइज डेट है 13/10/92। मुरली की हेडिंग है नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। अर्थात जो हम सुनते हैं उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है, अर्थात वो बात धारणा में आनी चाहिए। हम पहले मुरली सुनते हैं, फिर आज हमारे क्लास में यूएस की जेना बेन है, वो फिर क्लास कराएंगी। तो आधा घंटा में मुरली सुनते हैं। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहां तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, लेकिन पढ़ने वाले नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं। मधुबन में भी यही मुरली चलती है। किसी इंटीरियर विलेजेस में जाओ तो भी यही मुरली चलती है। वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ यही मुरली सुनते हैं। अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। समझो किसके पास कोई दिन मुरली नहीं पहुंची, दूसरी मुरली सुन सकते, पढ़ सकते। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाता है। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है। जनरली स्टूडेंट्स का लक्ष्य क्या रहता है? ऑर्डिनरी स्टूडेंट का भी लक्ष्य क्या रहता है? अच्छे मार्क्स लाने, नंबर 1 बनना है। एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं, ऐसा लक्ष्य है ना। लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। जो हम सोचते हैं, जो हमारी एम रखते हैं, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है। 4 सब्जेक्ट को धारण करना
इसमें मुश्किल क्या है? लौकिक में जो पढ़ाई हो रही आजकल और यहाँ कितना फर्क है। चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। हमारे 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों का कनेक्शन है। लेकिन नंबर 1 है ज्ञान। अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो योग भी कैसे लगेगा? धारणा नहीं है तो सेवा कैसे करेंगे? तो इंटरलिंक है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का। यहां बाबा कौन सा ज्ञान सुनाता है? 2 शब्दों का ज्ञान। दो शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना व अलफ और बे कहते हो। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया, और रचना अर्थात पहली रचना, भगवान की पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं भगवान की पहली रचना हूं। ये कितना बड़ा स्वमान है ना। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, मुझे भगवान ने सेलेक्ट किया है। और दूसरा, मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना, अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। सारे कल्प के अंदर मुझ आत्मा का क्या क्या पार्ट है। ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। मेरा श्रेष्ठ पाठ है, लेकिन पाठ बजाते कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पे है ना। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, वो योगी तो आत्मा अवश्य है। जिसके अंदर ज्ञान के पॉइंट्स की इतनी अगर क्लैरिटी होगी, एक एक पॉइंट्स को समझा होगा, तो उनके लिए योग लगाना डिफिकल्ट नहीं है। तो योगी तो आत्मा अवश्य है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना। और जो ज्ञानी और योगी होगा, और आगे क्या होगा? उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? श्रेष्ठ ही होगी ना। जब योगी बन गए तो धारणा में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, तो सहज होगी ना कि धारणा में मुश्किल होगी। एक बार अच्छी तरह समझ लिया तो वैसा चलना कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। जो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, वो धारणा में कमजोर हो सकता है। जिनको ज्ञानी तू योगी तू आत्मा का टाइटल मिला, उनके लिए धारणा बड़ी बात नहीं है। वो धारणा में कमजोर हो सकता है? नहीं ना, होते तो है, तो ज्ञान योग नहीं है। अगर कमजोरी है, माना अच्छी तरह ज्ञान को समझा नहीं। ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वो स्थिति नहीं है। ज्ञान सुनना सुनाना है,
लेकिन प्रैक्टिकल में उसको नहीं फॉलो कर रहे। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं है। फर्क है दोनों में। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की 63 जन्म 63 बर्थ के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहां कहां मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते। अर्थात हमारी नेचर ऐसी बन गई है जो अभी चाहते हुए भी पुरुषार्थ नहीं कर पाते। क्या करें, आदत पड़ी हुई है, यूज्ड हो गए। न चाहते भी वो पॉइंट आ जाती है। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि ये परिवर्तन करो, स्वयं भी समझते हैं ये परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी चाहते हुए भी क्या कहते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर ऐसी है ना, मेरा स्वभाव ये है। अब ऐसे शब्द बोलना इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या करे, मेरी नेचर है, माना मैं चला रही हूं ना अपने आप। आए तो चेंज करने ना, लेकिन क्या करे, मेरी नेचर है, मेरी आवाज ही बड़ी है। तो नेचर नेचुरल हो गई ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते तो वो क्या कहते, यही बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। चला रहे ना अपने आप को। वह कहेंगे मेरी चाल चलनी ऑफिशियल व गंभीर है, नाम अच्छा बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते भी समझते भी नेचुरल नेचर कार्य करती है। समझा भी आपने फिर भी करते हैं। उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक बार नेचर में आ गई तो मेहनत नहीं, अपने आप होता है। कईयों का कोई प्रोफेशन होता है वो आंख बंद करके भी करते, यूज्ड हो गए। तो नेचर में आए ना तब वो नेचुरल हो सकता। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होंगे। जीवन में आ गई बात, आपके डेली रूटीन में आ गई तो नेचुरल हो जाएगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती। समझो कभी आपकी क्लास मिस होगी, जो रेगुलर करने वाले वो टाइम पे रह नहीं सकेंगे, नहीं आएंगे क्लास में, लेकिन वो टाइम किसी और काम में लगा नहीं सकेंगे। नेचर है ना, मिसिंग लगेगा कि क्या क्या हुआ। ऐसा कितनों को आता है, कितनों को होता है? भाइयों में कोई नहीं है। मॉर्निंग मुरली के टाइम पे होता है या नहीं? आदत पड़ी हुई है ना। तो नेचर नेचुरल बना देती है तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए। इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले,
और दूसरे है ज्ञान योग को हर समय अपनी जीवन की नेचर बनाने वाले। एक है सुन लिया, किसको सुना दिया, और एक है नेचर बन गई, जीवन में लाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कारी, धारणा स्वरूप होगा। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ज्ञान योग और धारणा को अपनी जीवन बना दे। इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती, और जिनके जीवन में ज्ञान योग धारणा तीनों हो, तो जो फोर्थ सब्जेक्ट है सेवा, उन द्वारा ऑटोमेटिक होगी ना। उनके चेहरे से, चाल चलन से दिखाई देगा। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का आपस में कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः मास्टर दाता बन जाती। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का संबंध हुआ ना आपस में, चारों ही सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड। कोई कहे मेरे में ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाए। कई बार बाबा कहता, कई कहते हमने ज्ञान समझा है, किसको सुना नहीं सकते। क्या कहता बाबा? समझा माना जरूर औरों को सुनाएगा। अगर सुना नहीं सकते माना अभी तक समझा नहीं। ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, तब तो क्या है, तब तो देते हो ना। तो एक है समझना और दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार है, समझाने में भी सभी होशियार है, फिर कहाँ कमी है? लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबरवार नहीं होंगे, लेकिन नंबर 1 बन जाएंगे। तो सुनाया ना, आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे, सभी गॉडली स्टूडेंट्स को देख रहे थे। तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए व नंबरवार दिखाई दिए। नंबरवार है नंबर 1 के लिस्ट में। किस लिस्ट में? क्या रिजल्ट होगी? वह समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबरवार में ही आएंगे। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता, डिवीजन में एक नहीं होता। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अप एंड डाउन होती है,
अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है। इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। बाप को नहीं पहचाना, इस ड्रामा को नहीं पहचाना है। जीवन में मूल संस्कार के रूप में, मूल नेचर के रूप में, वह सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कारी योगी जीवन, ज्ञानी जीवन। यहां आते हैं माना किसके लिए आते? अगर वही भूल जाए तो फायदा क्या है आने से? तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल संस्कार स्वभाव ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर, सदा। 8 घंटा जीवन है, 4 घंटा नहीं, तो जीवन इस नहीं कहा जाता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वह योग लगाने वाले योगी हैं या योगी जीवन वाले योगी हैं? कौन है? विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हैं कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को व विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करें। इसलिए वो भी आवश्यक है, लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहे। संगठित शक्ति ये भी सेवा के निमित्त है। जब हम कलेक्टिव योग करते एक ही थॉट पे, तो उसकी जो रिजल्ट है, और आप हर एक बाबा की याद में बैठते हो, घर में भी फर्क है ना। यहां बैठते हो आकर तो एक दो का सहयोग भी मिलता है ना, वातावरण का भी सहयोग मिलता है, तो वो भी सेवा होती है। कई बार कहते हमारी चप्पलें भी सेवा करती है। आप रोज आते हो, कोई नहीं आता यहाँ, लेकिन सब ऑब्जर्व करते हैं। कोई दिन नहीं आएंगे ना, देखेंगे, पूछेंगे आप नहीं थे कल। हम तो यहाँ आकर सुनते, वो नहीं आते भी इतनी ऑब्जर्वेशन होती है। तो एक ना एक दिन वो, उसका जब टाइम आएगा तो वो आएंगे। संगठित शक्ति ये भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्ठी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तो आत्मा हो। कोई कमजोर है जिसका लिंक नहीं जुटता है, वो संगठन की शक्ति से जुट जाएगा। दूसरा, इसलिए योग में बैठते हो कि हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते। मेरा पावरफुल योग है माना, मुझे सबको सहयोग देना है। तो पढ़ाई अर्थात उसका स्वरूप बनना, अर्थात मुरली के एक पॉइंट को भी फोकस करके सारा दिन उस पर पुरुषार्थ करो। ये है पढ़ाई। बाकी सुनना सुनाना ये तो भक्ति मार्ग में चलता ही आया है। अच्छा, आज तो दीपावली मनाने आए हैं, तो मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो?
दीप जलाते हो, आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? फिदा हो गए हो या आज होना है? हो गए हो या होना है? हो गए हैं, बाप पर सरेंडर हो गए हैं, तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो? फिदा हो गए लेकिन थोड़े पंख अभी है, उससे थोड़ा चक्कर लगाते हो? तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी न किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? वह कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खाते हो। दीपमाला ये अपना यादगार मनाते हैं। आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है? आप देखने वाले हो, क्या कहेंगे? हम सबका यादगार है ना। आप सबका यादगार है, इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जला देते। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उसमें कम, उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना। तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते। तो अपना यादगार मना रहे हो ना। जब दीपक देखते हो तो समझते हो ये हमारा यादगार है, स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है। जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हैं। हम सब चैतन्य दीपक है, समझ है अभी। बाबा ने पूरा परिचय दिया, और जड़ यादगार भी मना रहे, देख रहे। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। ब्राह्मणों ने जिस दिन किया वही त्योहार है। ये तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते, डेट फिक्स करते, तो किससे पूछते? ब्राह्मणों से निकलवाते न, मुहूर्त निकलवाते ना। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपावली की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
बाप दादा की पर्सनल मुलाकात में खुश नसीब वो जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। तो खुश नसीब कौन? खुश नसीब कौन? बहुत धीरे धीरे निकल रहा। खुश नसीब कौन? हम सब है ना, जो सुबह सुबह यहाँ बैठे हैं। क्या घर में आपको काम नहीं है? लेकिन प्रायोरिटी बाबा को देते हैं ना, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। तो खुश नसीब हुए ना। सबके चेहरे से क्यों नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए ना। कोई खुशी होती है ना, वो छिपा नहीं सकता कोई, तो वो चेहरे से दिखनी चाहिए। सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो। बाबा ने एडिशन कर दिया, सदा खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण कार्य कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते वो खुशी की झलक दिखाई पड़े। इसको कहते निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी खुश रहते हो, बहुत खुश, कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया, तो अपना खजाना साथ सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है? भूल जाता है कि अपना खजाना नहीं भूलता ना। अपनी स्थूल चीज याद रहती है। एक पेन भी रह गया हो ना, करचिप भी तो याद आएगा, मेरा रह गया। वो खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन ये खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता है, दिल से अनुभव करते। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो ये रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की खुशी तो दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा, मिलेगा। जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है। तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते? कोई संबंध में नीचे ऊपर होते हो तो मोह आ जाता है। मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते कुछ भी हो जाए, मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठा। कुछ भी हो, एक का हाथ उठा बस। कुछ भी हो, परीक्षा लेगी माया। जना फिर आई आई प्लीज। कुछ भी हो, मोह नहीं आएगा। माताओं का हाथ उठ गया। भाई बाबा तो आप सब कुछ, भाइयों के लिए तो बाबा सर्टिफिकेट देता है, मना नहीं है। हमारी माता के पास हुए। मोह सारा खत्म हो गया, पूछ रहा है फिर बाबा। अच्छा, मोह का पेपर भले आवे, पांडव तो नष्टो मोह है ना। व्यवहार में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, फिर भी नष्टो मोह है।
अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़े ढीले हो जाते हो। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो, समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए, चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी न जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। अच्छा, अभी आंध्रा और कर्नाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है? ऐसी कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, हर एक को संदेश देना। जहां भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा, वरदान है, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। वरदान के एक्सप्लेनेशन, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो, कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी, और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। राज बाबा के मुरली का संस क्या रहा? नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। प्रैक्टिकल जीवन में आनी चाहिए बात। जो 4 सब्जेक्ट है सबका आपस में लिंक है, तो सुनना सुनाना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन धारणा में आए। योगी जीवन वाला बनना, योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाला बनना है। तो आज हमें खुशी है, आज हमारे क्लास में यूएस के वॉशिंगटन डीसी की कुछ लोग तो वहां गए हैं, वो जानते भी है और पहले भी हमारे पास आई है। हमारी जेना बनाई है। सारे क्लास में की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सिस्टर। और उनका यहाँ से बहुत बहुत प्यार है और अनेक प्रकार की सेवाओं में वो बाबा की सेवाओं में जुड़ी हुई है और फिर भी टाइम निकाल कर हमारे पास आई है, तो बहुत खुशी है, बहुत बहुत स्वागत है। जनाब प्लीज वेलकम। Om Shanti. Good morning. Good morning. Good morning.
Acha, that's what I was waiting for. A very good morning. It's so good to be here. When I last came, it was still on the construction. Yeah, I remember. Did you remember my class last time? Everything was wonderful. Did you remember that one? Kandarabai was sharing with me. He took me around a few days ago and he says, I remember your class. Wonderful, wonderful. Everything was wonderful. And it still is wonderful. Still is wonderful. So let's just take just a minute of going inside and experiencing Baba's beautiful Murli today, which was wonderful. And then I'll share with you some latest experiences and experiments. Okay? All right. So just sit up straight for a little bit, just shake it off a little. This is a new scene within the same scene in the drama. So now you've entered another room. Now you've entered another room. And Baba gave you a lot of treasures today. And just experience them for a little bit. What did Baba tell you today? That it changed you. Yeah. It changed something in you. Just be with Baba. Get used to the silence. Om Shanti. So how did I end up in Hyderabad when I was in Madhuban? I was to have come to Madhuban from the 27th of last month, I think. I don't remember what date this is now, but my mother, Sister Geeta, remember my mother who I brought last time? On the day we were traveling, she had a seizure, so she looked like she was leaving the body. So we took her to the emergency room. She checked in. Her BP was very low. So I kept feeling, I think she's going to Baba. But despite that feeling, I still had 4 tickets we had to use because 4 of us were traveling. And I attempted to go to the airport to leave. And I thought the flight was at 10, but the flight was at 8. So we didn't catch the flight, right? So we lost the tickets. There was an omen. I could feel it. I wasn't sure what it meant. I could feel it. But the next day, my mom, Sister Geeta, she was quite weak. I was conducting the Murli, and I could feel her sankalp, Baba, I'm coming to you. So after breakfast, I called the funeral home. I made all the arrangements. So if she left the body, my thoughts wouldn't be in organizing a funeral. My thoughts would be with Baba sitting with her because everything is taken care of. So it was interesting making funeral arrangements for somebody who is not died yet. And you sometimes wonder, am I pushing her to die or is she really going to leave body? But I wanted to make these arrangements so that the best of my thoughts and feelings would be with her if she decides to go. That's the reason behind doing it. So 2 days passed, she's still around. On the 3rd day, she was getting stronger. And I said, I don't think she's going right now.
But I kept getting pulled to come to Madhuban. So I kept getting this pull, like I need to go. But do I leave her alone or do I go? Anyway, I've not traveled by myself in years. Always there's 2 or 3 or 4 people with me. And also for the first time, I was feeling scared. I was actually feeling scared traveling alone. And I said to Baba, what is happening to me? I'm always so courageous. I can do anything with you. And I don't want to go to Madhuban because I'm traveling alone. It was interesting. So finally, I said, no matter what, I have to go. And actually, you might not know this, but I don't like flying. I don't like being 30,000 feet above sea level. Just as much as I'm fascinated by an airplane, it's amazing that we could be in this metallic instrument in the air. Haven't you found that amazing? Got to Madhuban. I felt I needed to take some treatment. I'm getting a thought like I need to take care of the physical body. I'm fine. I had a very serious illness 2 years ago, but I'm fine now. But I felt like I need to take care of the chariot. So I'm going to this treatment place in Kerala. And Gentiben had to push me. I says, is this my manmat? That I just want to go and do this for me? And she says, if you don't go, it will be your manmat. Go and take care of yourself. And so I went, and the funny thing is, this was the first time, and I'll tell you this, during the pandemic, I wore my sari every day, even though nobody was coming to the center. This is how disciplined I was. And I did that so I could keep my stage up. Because once you get too comfortable, little bit you get weaker, So I kept that up. But when I went to this place in Kerala, I didn't go with my sari. Nobody knew I was Sister Jenna. Nobody knew I belonged to Brahma Kumaris. And I went in the kurta. So I just went, nobody knows me, right? I go into the treatment place. Welcome, ma'am. Nice to have you. In the morning, there'll be Hatha Yoga at 7. Your doctor will meet you at 9. Breakfast will be at this time. So I said, okay. The next morning I got up. Beautiful experience, me and Baba. I says, oh, this might be very good. And then I had to go to Hatha Yoga. Keep in mind, I have never done Hatha Yoga except on International Yoga Day. And even then, I'm mostly organizing that. So I go to this place where they're going to teach you Hatha Yoga. There are about 15 people. And guess what? Everybody turned to me saying I was the instructor. I said, no, I'm not the instructor. I'm here to learn Hatha Yoga. And they're going, oh, you're not the yoga teacher? I said, no, I am not a yoga teacher. I am here to learn yoga. And we waited for the yoga teacher to come. The yoga teacher never came. So being Baba's child, I go, well, since we're all in the room together, we might as well do something. I'm Jenna. What is your name? So here were 15 people turning to me to teach them Hatha Yoga and meditation. And I'm like, they're looking at me and I'm doing Baba's work now. I'm going, Baba, I'm on vacation. What is this? And they're like, oh, very good. One is from Russia, one is from Sweden, another one's from Canada, another one is from India. And they're following everything I'm telling them. Now listen,
I know nothing about yoga except this one, Namaste pose. And they're following, I'm going yoga, and I'm going yoga, right? And they're following everything I'm doing. I don't know what I taught them. But after that, they followed me to breakfast. I'm like, oh, okay, okay. So I was having juice and fruits. And they came to breakfast. Then I went to meet the doctor after. So the doctor's talking to me and he's like this in my eyes. And I'm like, okay, I know something is happening now. And he's saying, what are your problems? I says, I don't have any, but I just want to feel better. I want to feel better, stronger for my body. And he's like, okay, do you know Ayurveda? Ma'am, who are you? I don't know. I'm so sorry. There's such a power coming from you. I don't know. I go, it's the place, no? It's this environment makes me feel good. But ma'am, we have had thousands of people. I've never met an energy like yours. So I'm like, okay. So then I stopped talking to him with my eyes open. Yes, so maybe a little ache here, a little ache there. Okay, ma'am. 1 minute. He goes and he gets another doctor. The other doctor comes and sits. Oh, ma'am, what is this vibration I'm feeling? Do you feel it, Dr. Sabab? Yes, I don't know. I'm like, yes, it's the point I'm about to make. I am incognito. I have no sari, no recognition, no name, no Brahma Kumaris. And still, Baba's working through me with the stage. I'm telling you this story for you too. It is just stage that will do your service. The whole time I'm there, they kept coming to my cabana just to talk, just to chit chat. So on the second day, they started the same thing. Ma'am, we're so glad you're here. And da 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 da. I go, thank you, thank you. But at that moment, it was 11 o'clock on the second day. I said, this is not for me. I'm going. There are 3 orphanages in Kerala, and my mother's sister Gita is an orphan. So I like to do service and go there. So I decided to leave and go and visit the orphans and do some service, buy some food, give to the orphanage. So I did that. So when I came back, I told them I'm leaving. And they were very sad. I said, no, it's not you. I have an emergency. I have to go to Hyderabad. Because by that time I spoke to Mrityunjay. Mrityunjay, I can't do this nature cure business. It's not for me. And then he says, come, come, come. And that's how I booked my flight that night to come. They all came to see me off. They says, Mom, we feel so blessed having you. Please come back again. Please come back again. I says, one day I'll come. No sari, no name recognition, no belonging to anything big. Just my attainments from Baba. That's what we need to wake up 33 million souls. It's our sthiti, our stage. So a few weeks ago at Amrit, I woke up and Baba is sitting next to me like Didi is here. And Baba says, Jenna, look. And he was showing me seats and chairs. He says, look. He was showing me all the vices. Ego, anger, greed, lust, attachment, jealousy, fear, anxiety. He says, you see them? I said, yes, Baba, I see them. Do you know what their duty is? Baba, no, what's the duty? Baba says, to slow you down. Ego, jealousy, laziness, attachment, competition. All of that vice is just to slow you down from perfection. I says, it's true, you know. Think about it.
And then Baba said to me, you notice how they're not coming close to you? I said, yes. And he said, they're afraid of me. If you stay close to me, they'll never come close. I said, that's true. That's true. And he says, the minute you leave me, they will come after you. And then he said, guess what? They can't hurt you, but they will slow you down. And I said, what do you mean? We have hurt feelings. Somebody says something to me, somebody does something, I feel hurt. I hold it in my heart for years. Look what you did to me. You never did this for me. Baba says, but that's slowing you down, no? But they're not hurting you. I go, wow, that is true. They're only slowing me down. I leave this with you to think about. Has Maya slowed you down? Is she slowing you down? How many years are you in Gyan? Should you be radiating more? Should you be happier, more powerful? Should you make wonders happen? I feel that for myself. So for the last month, I've been just working on this. And the third effort that I've been making is, what if Sakar Baba was sitting right here? Would he like me? Would Sakar Baba like you? Would he like your nature, your sanskaras, the way you walk, talk, and eat and sleep and share with others? Would Sakar Baba like you? He's sitting right here. He's sitting right there. So I've been practicing when I'm around people or if I'm alone, Baba just hold me. And I would look up at Baba and I'd ask Baba, am I okay? Am I doing okay? So these practices is to create sincerity back in you. Because after Brahmin life, you learn all the rules. You know what to do, what not to do. And sometimes you outsmart yourself and you lose experiencing Baba. So I want to do a meditation with you. And for 3 years, I studied drama. And Baba has, one of the things Baba was very, very firm on was drama. Remember? Nothing seemed to bother Brahma Baba. But things still bother us. You know, I go for treatment. No, this is not for me. You know, you wait on the airplane, people are pushing you. Why are you pushing me? You know, every little thing bothers you sometimes. But Baba wasn't bothered. So I sit here in front of you with Didi, with Baba. I don't want to slow down. I want to speed up. I actually want to speed up. And I want Baba's energy to just work through me now in everything I do, all the projects, relationships, situations. So every 5,000 years, we will meet the day before Diwali and we will sit in this beautiful hall built by all of you. Your man than dhan has brought this into reality. I mean, look at your fortune. There's a saying, those who live by the Ganges don't appreciate it as the people who visit the Ganges. Do you understand what you have created? Do you? Or do you come every day, come, sit, Murli, come, sit, Murli? Imagine if every one of you build your state so powerfully, wherever you go, people will keep coming. I know you're a Brahma Kumari, you know? I can feel it. I want to come to your place. So let us raise the vibrations now. Okay?
All right. So I want to just, this is a book I did a while back, but I've been studying it since I've been here. And I want to just read a little bit for you as a meditation. Is that okay? Okay. And before I read it as a meditation, did you say hello to the Brahmin next to you this morning? Do you know who's sitting next to you? Oh, acha, Om Shanti. Say hello to the, yeah, hello. Sisters, did you say hello to the Brahmin next to you? No, Om Shanti. Yeah. Yes, you should at least say hello to each other now. Don't be that yogi. You know, in the Lokik world, if I go to a program and I sit, I go, oh, hi, how are you? In here, we come, we sit, Baba. And then we eat, and then we go. Know about each other. Be spiritual. Give drishti. Om Shanti Mataji. Om Shanti Ben. Bye. Satik. Yes, yes. Okay, good, good, good. Just that can make a big difference in your sthiti. Okay? All right. So I gave you two things. Baba sits next to you at Amrit Bella and he shows you what Maya is doing to you. Second one, Sakar Baba is walking with you. Does he like you? You keep people close to you that you like. You keep people far from you that you don't like. So if Baba likes me, I'll be close to him. Okay? All right, ready? Maybe we can have some meditation light. Little meditation light, maybe dim a little. So for 3 years, I told Baba, Baba, show me what is this drama? Every 5,000 years, you will sit in that same seat. I will come at the same time. Didi will read the same Murli. Yes, child. Yes. That's why you should be powerful in your choices. So the world drama and the benefit. So now, just close your eyes and experience this with me. This is you understanding drama completely now, as per Baba's teachings. Okay. Take a deep breath in. Exhale. Breathe in again. And exhale. This world drama is a game. And whatever is happening is good. This is an eternal truth. Games always give happiness. And the attitude of a game gives happiness. The drama is constantly in motion. And every event is the basis for future events. This world drama is greatly beneficial. And if you know it accurately, you will see the benefit in every scene of your life. If we would not have fallen, how could the Supreme Soul play his part of uplifting us? And the meeting with Baba gives us the experience of super sensuous joy. So if you look with divine insight, you will see there is benefit merged in every scene.
in every event. The accurate knower of drama will understand this deep secret. Knowing the repetition of drama, there will be no doubts. And one knows that whatever happens is for benefit only. You don't need to wander around anymore as you leave all attachments here. Look at the bhagats. They're wandering around because of their attachments. It is now the benevolent age. So whatever scene that comes in front of you, it is filled with benefit. You may not feel it in the present moment, but it will be revealed in the future. So if you remember Vaha Drama Vaha, you will remain happy and you will never feel distressed or nervous in your efforts. Service of many will take place through you. Allow your intellect to feel this moment. To have complete faith in drama. Take a deep breath in and exhale. Breathe in again and exhale. So if you have deep understanding of drama, you're free completely. So let's move on to another subject. We did Gyan, we did yoga. Now let's do service. Baba has opened up a continuous project for me, but each time he makes it higher quality, better and better. So late last year, I met with a Hollywood director, and she became very inspired with the work of the Brahma Kumaris. She wanted to do a documentary on my life, and I said, that's not going to work. I have a better idea. Why don't we do documentary on many women who are connected to God and are doing great things? So my intention was to bring her to Mount Abu and have her document Janti Didi and the Brahma Kumaris. So in February, March, the whole film crew, which is from Netflix, they came to Mount Abu and they interviewed Janti Ben and the sisters and the brothers. And we went to Thailand and they interviewed a friend of mine, Didi Nard. And she's a master in Thailand and a meditation guru. But her teaching is to teach you how to meditate, but also to teach you how to make millions. So all of her devotees are millionaires. And then Sadhviji Bhagwati, who is in Rishikesh on the Gandhis. So I'm going to see her tomorrow. She's also in the video.
And there's some other women that will be in the video. So the video you're going to see, and I guess I'll have to get up so that you can see it properly, is just a trailer. It's to give you an idea of the quality of service now that we're doing. And in these productions, there will be the constant introduction of Baba's teaching, but it will be for the larger audience. So this is a Netflix production, and the plan is to have it released on International Women's Day on March 8th. It is not like BK, so just be ready. But it is of best quality, and Baba's knowledge will still be given, okay? So I'll have my brother turn it on, and I'll move out of the way. I'll come there. Here's a woman who knows suffering, knows trauma, knows struggle, and knows peace. You know, you can't squeeze God in a religion. And I think when everybody realizes that, and so I think that the role of female energy, there's an empathy in that nature. There's a compassion about you. There's tolerance. There's patience. And I think these are the qualities or the virtues that are needed now. If you can be free from your thoughts and your feeling, then you can do anything in the world. The price that you pay to enter the whole world of possibilities is not just a goal, but it's more like a mission and a purposeful mission. I love this world. I love God. I love my Buddha. I love Jesus. And I know that all the leaders in all religions want everybody to be happy. Do you see the professionalism of the production? And that's just the beginning. That's just the beginning. So imagine now Baba's stories being told like this. So this is the company, and the director, who's the blonde lady, she has asked me to come on board and to be with her. So what my job is to keep guiding them on making the language spiritual. So whether it's women empowerment, whether it's education, whether it's politics, whatever stories we're going to cover, it's going to have the teachings of the Brahma Kumaris in it. So we just got the rights for Queen Radhika of Gaikwad, and she and I have become very good friends. And I'm also now good friends with A.R. Rahman. And so he and I are working on a meditation album. And so why I'm telling you these things is not to show off, but is to tell you that it's time for all Brahmins to wake up and really bring Baba's teachings beyond the walls of just, you're a soul, God is point of light. You coming to Murli? Right? So this is the company. You can scroll it. So we're doing a lot of international documentaries. This is the Prince of Rajpipla. He stayed at Baba's home in Washington for a few days, and apparently he's gay. And so it was a very hard journey for him. So after he stayed at Baba's home for 2 days,
After he left, it was a big change in his consciousness. And I said, you don't have to keep focusing on being gay, just be a soul now. Then just let the rest of that unfold. So we're doing a story on his life because he went through a lot, but he's now a regular Merle student. Isn't that wonderful? So look at that. Okay, so move up. So this is the team that I work with every day. So that's Nicole. This is the producer who's excellent. Crystal, Jules, Kurt, these are all expert filmmakers, like you saw the quality of the film production. So now we have at Access our own professional film crew. So why I'm introducing this to you, and this is the first time I'm showing it anywhere. So this center got the first viewing of this product. So and I think the reason why is the love, Satyanarayan and everybody here. I know you guys can help and move these stories forward. I know we can make wonders happen. So this is the first time I'm releasing it to the entire Yagya, right? So because your hearts are so good. So this is what I think we need to do. Use your time in a good way now, where you start to think of, sister, I think I have a story. What do you think about an official who, yeah, no, not you. I know your name. What do you think of an official who might be so value-based, so ethical? There's a story in that. Because with politicians becoming so corrupt, if they see the story of what a life can be like if it's ethical and true, that might inspire a few. So I see stories like this that we can tell. So now we have a great team. We just landed a great investor who's a private investor. So he's supporting the company. So we just need projects now. Just need projects now. Queen Radhika from Gaikwad in Baroda, she's giving us her rights. We're going to do her story. So she does all these charities and stuff. So it's an exciting time. Please get involved. Think out of the box. Do service. Your brothers and sisters are suffering, I tell you. You have to find a way now. Okay? So thank you so much for giving me this chance to share all of this with you. And I'll be back again in February, March. I told brother I'll come and stay this time here. I stayed in Shanti Sarovar out of emergency because I needed. But yeah, I'll be back in February, March, and October, November, I'll be bringing celebrities for a retreat only in Hyderabad. The last time I brought them to Mount Abu, including Donald Trump's second wife, Marla Maples, Grammy winner Ricky Cage. So I want to bring these souls into our world, and then they will become the tellers of our lives. But that means your vibrations have to increase. That means when everybody sees you, they should see magic. Okay? So you'll see me back in end of February, March, but then October, November, and we will meet to discuss everything that we're planning to do. So, Om Shanti. And thank you. And thank you so much. It's so good to see all of you. And everybody's okay? Yes? Health is okay? Mind is okay? Nobody's troubling you? Are you troubling anybody? Okay. And many times we are always so innocent. I didn't do anything to him. I don't know why he's acting like that. So just keep paying attention to those thoughts. They will signal to you if you're on the right track or if you're slowing down. Remember what slowing down is again. It's them. It's the Maya. So let's speed up our efforts, okay? Om Shanti. So Didi, what do you have in store for me?
जना बहन ने जो भी सुनाया समझ गए होंगे ना, कितने प्योर वाइब्रेशंस है जो स्प्रेड करती रहती। तो इनकी क्लास का और कुछ नहीं तो लास्ट टाइम का वंडरफुल वर्ड, वंडरफुल तो भूल नहीं सकता किसको भी। और आज का है कि बाबा के ज्ञान को स्प्रेड करने के लिए न्यू वेज जो आप कर रहे हैं उसके लिए इन एडवांस आपको बहुत बहुत मुबारक कांग्रेस सबके तरफ से। और सबके लिए जो कहा, आज बाबा ने कहा ना, योगी तू आत्मा बनना है, योगी जीवन वाला बनना है। तो वैसे ही अपनी स्टेज को और पावरफुल बनाना, ये इनका मैसेज है सबके लिए कि ब्राह्मणों को अपनी स्टेज ऑर्डिनरी वे में नहीं लेके क्वालिटी वाला बनाना है, तो उसमें और इम्प्रूव करे सभी। तो थैंक यू बहन, जना बहन आते रहे ऐसे ही। थैंक यू बहन, थैंक यू। आप 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। You see what Didi was saying. Even if I don't understand everything she has said, I can pick up her pure vibrations. People do the same with us. ईश्वर बची उनका सम्मान कर सब क्लास करेंगे। In my locket days, I used to love name brand clothes. I would not wear anything that wasn't a designer outfit. Did you know that? I cannot believe for 30 years I'm wearing the same sari. I don't know what Baba is doing, but I tell you, he should have made us do some a little red, no? Just a little red. Oh boy. So just yoga, right? All right. So we'll just go to Baba. I want you to imagine Baba's right next to you. It's been such an important practice for me. Baba is sitting on your right side. And he's so proud of you. And he's sending powerful vibrations. Just experience it. Can play a nice song now, Geet. बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखें
सच कहते